सपोज उनकी बात बड़ी करते हैं कि जाति जनगणना हो गई, ठीक है, हैं, लेकिन अब ये वो बताएं कि वो उनकी गणना किधर होगी, हाँ, खान साहब की तरफ या उधर हाँ, ननियाल की तरफ या कहाँ? हाँ, वो तो 3 तरफ हैं, हाँ, उधर भी ना उधर है, तो ये तो कोई बात ही नहीं। ये कि जयचंद तो नहीं है। एक कहावत बोलूंगा, छोटी सी सुन लेना, मैं जा रहा हूँ। कहते हैं ना, दिल्ली का मतदान और चाइना का गलत खान पान और यहाँ का खानदान, समझ रहे हो, भुगत रहा हिंदुस्तान। चमचे बेरोजगार हो गए, देखो सांप बेरोजगार हो गए, आदमी काटने लगे, कुत्ते बेचारे क्या करें जब आदमी तलवे चाटने लगे। कहीं चमचों की चांदी है, कहीं चांदी के चमचे हैं, और ये आस लगा के बैठे हैं कि हटे मोदी तो लूट खाए देश को, यही कास लगा के बैठे हैं। ये हो रहा है यहाँ पे, तो मैं कह तो रहा हूँ। पिता पारसी है और माँ क्रिश्चियन है, और बेटा जो है एक्सीडेंटल ब्राह्मण है। राहुल गांधी की जाति मैं बताऊं, राहुल गांधी की जाति है हल्दीराम का मिक्सचर देगा नवरत्न, वो वाली जाति भाई। हाँ जी, लेकिन ये अनुराग ठाकुर ने जब पूछा कि भाई अपनी जाति बताइए, तो कह रहे हैं आप गाली दे रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं मंदिर के अंदर, संसद तो मंदिर है। सही कह रहा है, उसकी जाति है ही नहीं, वो दोगला है, तो कैसे आप पूछ सकते हो? आप दोगले के दोगला कैसे? सपोज उनकी बात बड़ी करते हैं कि जाति जनगणना हो गई, ठीक है, हैं, लेकिन अब ये वो बताएं कि वो उनकी गणना किधर होगी, हाँ, खान साहब की तरफ या उधर हाँ, ननियाल की तरफ या कहाँ? हाँ, वो तो 3 तरफ हैं, हाँ, उधर भी ना उधर है, तो ये तो कोई बात ही नहीं। ये बात, पहली बात उन्हें उठानी ही नहीं चाहिए, पूछ रहा है ना जाति, ये बात उन्हें उठानी नहीं चाहिए, जाति वो खुद पूछ बस रहा है। गए, उठानी नहीं चाहिए थी। यस उन्हें अपनी पत्रकार से ये जाति पूछ रहे हैं कि पत्रकार तुम ये बताओ कि शेड्यूल कास्ट हो, तब मैं तुम्हें अपना वो दूंगा इंटरव्यू। ये जो पूछ रहे थे, बिलबिला रहे थे संसद में, ये राहुल गांधी, हाँ, और ये दरबारी साहब ये वहाँ पे चमचागिरी कर रहे थे कि आप अपनी जाति बताओ। तो भैया तुम यहाँ पे पत्रकार से पूछ रहे हो, उसने कहा मिश्रा। ओहो भैया तुम नौटंकी, फिर उसको मिश्रा जी हो, ब्राह्मण हो, हाँ, ये कमेंट करते हैं, और ये पूछ रहा, और ये जो इनके फॉलोवर हैं वो मतलब कितने लल्लू हैं कि मतलब वो देखो, वो वहाँ से चल रहा है, अंधा गाए बहरा बजाए, अंधा वहाँ से गा देता है, बहरे बजा रहे होते हैं कैमरे पे घूम घूम के। इतने मूर्ख लोग मैंने जिंदगी में इतना मूर्ख विपक्ष नहीं देखा। अब तो जोड़ी बन गई है 2 मूर्खों की। एक देखो ये तारा और सितारा हैं, तारा और सितारा दोनों मिलके अब ये देखियो यूपी में भी बेड़ा गर्क करेंगे। 100 सीटें दी थी कांग्रेस को, लुटिया डुबो दी इनकी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, साथ छोड़ दिया, फिर आए हैं एक साथ, कुछ फायदा हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अगर तुमने जाति करनी है तो जाति जनगणना पहले अल्पसंख्यक कराओ, उसमें पूछ लो पसपंदा कितने हैं, बरेलवी कितने हैं, कुरैशी कितने हैं, और बोहरा कितने हैं, शिया सुन्नी कितने हैं, इनका जनगणना करा के उनको पहले बता दो कि भैया तुम्हारी हिस्सेदारी इतनी है, तुम्हें एक साथ आरक्षण नहीं मिलेगा। 70% आरक्षण दे चुके हो, 100% करके देश को कहाँ ले जाओगे भैया? उसको तो इलेक्शन लड़ना है, काम करना है देश के हित के लिए, तो उसको जातिवाद से क्या करना है? जातिवाद जनगणना पॉलिटिकल व्यक्ति के काम तो नहीं है, हैं? हिस्सेदारी देंगे आप, हिस्सेदारी देंगे। अच्छा, हम हिस्सेदारी तय करेंगे कि आपकी संख्या कितनी है। मतलब क्वालिटी पे अब डिपेंड नहीं करता जॉब, नहीं, जातिवाद भी डिपेंड करेगा वो। एक कहावत यार एक बार बताओ, देश में इलेक्शन करवाना है या छोरी की शादी या अपनी बहन बेटी की शादी करवाना, उसको इलेक्शन करवाना है ना, हैं? और करेंगे क्या? अगर जाते शादी भी करोगे, जाति पूछ के नहीं होती है। तुम्हारे में नहीं होती, तुम्हारे में जाति पूछ के नहीं होती, मतलब किसी जाति में कर देते हो तुम। नया बात लेके आ गया। बात बताओ, जातिवाद भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे, साला कहीं दोगला तो नहीं है, कहीं चमचा तो नहीं है, ये भी पूछेंगे यार कि जयचंद तो नहीं है। एक कहावत बोलूंगा, छोटी सी सुन लेना, मैं जा रहा हूँ। कहते हैं ना, दिल्ली का मतदान और चाइना का गलत खान पान और यहाँ का खानदान, समझ रहे हो, भुगत रहा हिंदुस्तान। चमचे बेरोजगार हो गए, देखो सांप बेरोजगार हो गए, आदमी काटने लगे, कुत्ते बेचारे क्या करें जब आदमी तलवे चाटने लगे। कहीं चमचों की चांदी है, कहीं चांदी के चमचे हैं, और ये आस लगा के बैठे हैं कि हटे मोदी तो लूट खाए देश को, यही कास लगा के बैठे हैं। ये हो रहा है यहाँ पे, तो मैं कह तो रहा हूँ। पिता पारसी है और माँ क्रिश्चियन है, और बेटा जो है एक्सीडेंटल ब्राह्मण है। अब राहुल गांधी की जाति कौन जात हो भाई, ये जो पूछने वाले थे कौन जात हो, आज राहुल गांधी की जाति पर तो करे अपमान हो गया, गाली दे रहे हैं आप। राहुल गांधी की जाति मैं बताऊं, राहुल गांधी की जाति है हल्दीराम का मिक्सचर देगा नवरत्न, वो वाली जाति भाई। एक बात बता, जिसका कोई धर्म ना उसकी जाति क्या होगी, ठीक है। अब मान लो ब्राह्मण है,
अरे ब्राह्मण सुनो, ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण माँ की कोख से पैदा होता है बंदा। इटालियन बारबाला की कोख से पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता, पहली बार, ठीक है, क्लियर सी बात है। ब्राह्मण माँ के कोख से पैदा होगा, ब्राह्मण के घर पैदा होगा तो ब्राह्मण हुआ ना। ये मजाक चल रहा, देश को इतना लूटला गंदी तरीके से भाई, जातिवाद में लॉलीपॉप दे के जातियाँ, ये वो जाति वो जाति। कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की जाति पूछनी है तो उस मोची से पूछ के आओ, गरीब से, दलित से पूछ के आओ, आदिवासी से पूछ के आओ, वो लोग बताएंगे कि राहुल गांधी कौन है इसकी जाति। भाई वो मोची अगर है ना तो राहुल गांधी की वजह से है। इनके अम्मा, इनके दादा जो थे ना, जो सरकारें जैसी चलाई है कि गरीब को गरीब का गरीब ही रहा, ठीक है, अमीर का अमीर ही रहा, तो इनकी वजह से है, ठीक है। ये सारी जो हमदर्दी है, एक चीज़ बताओ, गरीब का दर्द वो क्या जाने, जो सोने की चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हो, जो 3-3 प्रधानमंत्री के घर पैदा हुआ, वो गरीब क्या जाने भाई। गरीब जानता है वो मोदी, ठीक है, गरीबी क्या होती है उसने देखी है, योगी ने देखी है। आज भी योगी जी की बहन आज भी फूल और चाय बेचती हैं, और इनके खानदान पानदान भाई 7-8 पीढ़ियों से लेके नीचे तक, पड़ोसी रिश्तेदार, वो सारे माला माल करोड़पति हैं। सीखो, और तुम दाग लगाते हो, किस पे उंगली उठाते हो, तुम्हें शर्म है? निर्लज है, ये बेशरम है। और चमचे तो कटप्पा मोड़ में हैं पूरे। उनको पता है कि राजमाता गलत है, लेकिन गुलामी का वचन दिया वो निभाते आ रहे हैं अभी तक। 70 साल से निभाते आ रहे हैं साले। जाति न पूछो राहुल की, बवाल खड़ा हो जाए। जो सबकी जाति पूछे वो अपनी जाति से काहे शर्माए। संसद में अब जाति का मुद्दा बड़ा हावी हो गया है। ये जाति है कि जाति ही नहीं, बार बार देखा जाता है कि अब जैसे ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, राहुल गांधी पूरे भारत में भ्रमण करने के दौरान हर एक नागरिक से अपनी जाति पूछते रहते हैं। कभी किसी से ये पूछते हैं कि भाई साहब आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप आदिवासी हैं, आप दलित हैं, आप क्या है मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपको आपकी जो है हिस्सेदारी देने जा रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी को बड़ा कोई ये भी पूछे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। जो कांग्रेस सरकार अभी तक हुकूमत करती आई थी, वो अपने सिस्टम के अंदर कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी आदिवासियों को लेकर के आई थी। लेकिन खैर, देर से ही सही, राहुल गांधी जो ये जाति की बात कर रहे हैं और ये जो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम देश में जातीय जनगणना करवाएंगे, ये बताएंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। लेकिन लोग जो हैं राहुल गांधी से इतना खुश भी नहीं है। अब जब राहुल गांधी संसद के अंदर भाषण दे रहे थे तो अनुराग ठाकुर ने एक प्यारा सा और मीठा सा सवाल किया कि जो सबको अपनी जाति पूछ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना करवाएंगे, जरा उनसे पूछिए कि उनकी जाति क्या है। तो इस पर बवाल मच गया है। अब गुड़ तो खाएंगे लेकिन गुलगुले नहीं बनाएंगे। जनाब भी कैसी सियासत चल रही है महाराज। राहुल गांधी से जाति पूछ ली गई है तो राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा अपमान किया जा रहा है, आप मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं, मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी गाली दो। भाई साहब डरेंगे नहीं? राहुल नहीं, ये कैसा एजेंडा फैला रहे हो, तुम्हारा खुद का पता नहीं और दूसरे के बारे में क्या फूट डाल रहे हो, देश में क्या बेड़ा गर्क करना सोचते हो। बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पहले कहते थे हाथ साथ का सबका साथ, कहते थे कि ना जात पे न पात पे, वोट पड़ेगा हाथ पे। आज वो जात पात अब वो जात पात की बात करें, सबको टुकड़े में बांट रहे हैं। पहले कह रहे हैं मैं अब थोड़े दिन पहले देश को एक कर रहा हूँ मैं, अब ये टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं जाति गणना करके। क्या कर रहे हैं? कौन जात हो? बात पे बदलता है, ये अपनी स्विच एजेंडे बदलता है। इसका मकसद बने क्या, इसका दिमाग का क्या है? उसका मकसद ये है कि हिंदू समाज को बांटो, और जैसे कश्मीर में एक नारा निकला था ना कि पंडितों को खत्म करो, तो ऐसे करके एक एक करके खत्म करने का इसका प्लान है। वो कुछ नहीं है, जिहादी संगठन से मिला हुआ है। कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना इसलिए करवा रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस का एक रिमोट जिहादियों के हाथ में होता है। जो वो कहता है वो इसकी बुआ भी नाच के करती है, ठीक है। कांग्रेस का एक रिमोट जो है ना, एक रिमोट हमेशा जिहादियों के हाथ में होता है। जो वो कहता है वो बार डांसर भी वही गाना पे डांस करती है जो ये कहता है। एक बात बताओ, अभी जब राहुल गांधी पर ये जाति वाला ये जो मैटर पूरा ये बखेला खड़ा हुआ है, अब सुप्रिया सिंह कह रही है कि राहुल गांधी की अगर किसी को जाति जाननी है उस मोची से पूछ के आओ जहाँ राहुल गांधी गए थे। गरीब से पूछो, दलित से पूछो, आदिवासी से पूछो, वो बताएगा राहुल गांधी। सुल्तानपुर गए थे ना ये कोर्ट में हाजिर होने। आदमी जाता है कोर्ट में, कैसे जाता है विक्टिम, ये गए लाव लश्कर लेके सारा ठप कर दिया अर्थव्यवस्था वहाँ की, सुल्तानपुर की। वकील तक नहीं घुस पाए।
और बहुत बघेला मचाया। उसके बाद इनके जो चमचे थे लेके गए गरीब पे, मोची पे, कि राहुल गांधी मोची पे रुक के फोटो वोटो बनवा लो। अभी तो हमने बनाया था कुली उली का, तो ऐसे ही उसी टाइप का कुछ और बनवाओ। बनाया तो मोची ने इनको बोला, और जबकि उसका बाद में इंटरव्यू आया, कह रहा है मैंने बोला था उनसे 10,000 की साहब मदद कर देना जाते जाते। बोला हाँ हाँ कर देंगे। कह रहा है मैं तो मीडिया में आ गया लेकिन 1 रुपया दे के नहीं गया। अरे भाई आप मशीन दिए कुछ नहीं, बेचारा वो उसका 2 दिन बाद आया। उसके बाद हो सकता है किसी को शर्म आई हो, किसी और भले मानस को, उसने कहा वो मेरी तरफ से पकड़ ले, वो तो हराम नहीं। ये तरीका क्या है जाति पूछने का राहुल गांधी की? विपक्ष का यार देखो, ये बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो ये अपनी जात का पता नहीं है और दुनिया भर की जात पता कर रहे हैं। ये देखो जो व्यक्ति एक पॉलिटिकल व्यक्ति को जातिवाद से क्या मतलब है? गाली दे रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम जनगणना करवा के रहेंगे। 70 साल से हमारी यहाँ जातियाँ पूछ रहे थे, तुम दलित कौन, ओबीसी कौन, जाट कौन, गुज्जर कौन, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, तब दिक्कत नहीं थी। अब तुम्हारी जाति पूछ ली, जिसकी जाति है ही ना कोई, उसकी पूछ ली, दिक्कत हो गई। तुमने कभी मुसलमानों को, एक बात बता, जाति जनगणना मुसलमानों की क्यों नहीं होती? हमसे डबल जातियाँ हैं उनमें, ठीक है। क्रिश्चियन में है, क्रिश्चियन में भी कई हैं, क्यों नहीं होती उनकी? हमारी क्यों होती भाई? तुम्हें चाहिए क्या? हम हिंदू हैं, ये काफ़ी ना है? हाँ, तुम अखिलेश यादव अपने खूब यादव लगा के घूमो, हमें क्या करना है? हाँ, कौन से? अरे हाँ, समाजवादी पार्टी के नाम पे अपने फूफा का लौंडा, बुआ का लौंडा, मौसी का लौंडा है, खाला का लौंडा, बहन का लौंडा, ये सारे भर रखे हैं, भाई चाचा भतीजे सारे आपस में मिलकर समाजवादी पार्टी बन गई। कोई कौन से यादव को भाई फायदा हुआ उसकी समाजवादी पार्टी से, बताइए जरा। कुछ नहीं भाई, ये यादव जो जहाँ थे वहीं हैं, इनका खानदान बढ़ गया आगे। बस एक चीज़ बताओ, बैलगाड़ी में चलने वाला 1990-92 में है, आज 5500 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। मजाक चल रहा है क्या देश में? सारा देश लूट लिया। एक सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो, जो पूरे विश्व में चौथी सबसे रईस महिला है, और ये अडानी अम्बानी चिल्लाते रहते। कांग्रेसी चमचे पागल वागल है, भांग खाते हैं। अपनी अम्मा का क्यों नहीं पूछते यार? एक बात, इनकी अम्मा डांस करके लाई थी, इटली से पैसा लाई थी कि बियर परोस के पैसे मिले थे यार, यही यो खा गए, पूरा हिंदुस्तान का पैसा खा गए। 1 मिनट, और ये बाड्रा, उसका दामाद बाड्रा घूमती फिर है, अडानी अम्बानी की सरकार। अब बाड्रा कहाँ से आया? हाँ, बाड्रा कहाँ से आया बताओ? बाड्रा के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसका हिसाब ना लेंगे। अडानी अम्बानी जो कि बिजनेस है, बहुत सारे उनके बिजनेस हैं। एक बात बताओ, एंटोनिया माइनो का कौन सा बिजनेस है? राहुल गांधी का कौन सा बिजनेस है बताओ? ये 2-2 करोड़ में, 3-3 करोड़ में पेंटिंग बेच रहे थे, जिसको बिल्ली का चित्र बनाना नहीं होता है, क्या बाड्रा है ना? आप देखो कि ये कह रहे थे कि ऐसा है कौन सी जाति के हैं। बाड्रा साहब को ले लो, पीतल का काम करता था, छोटी दुकान लेके, आज 15 लाख के नहीं था, वो 15,000 करोड़ का मालिक बन गया। हाँ, संजय भंडारी भगोड़ा, उसके बंगलों की रखरखाव करता है लंदन में। उससे पूछो, अडानी का पूछता ना, अडानी की जेब में अभी 350 करोड़ साहू पे निकला। एक वो क्या नाम, विधायक के नौकर पे 50 करोड़ निकला। उसमें कितना अडानी का पैसा था बता? अब जगह जगह तू अडानी का पूछता है। अभी अडानी के शादी में सारे नतमस्तक हो रहे थे। अभी सारे चमचे जितने भी इसके, जितने भी पूरा विपक्ष पहुंचा हुआ था, क्यों गए थे भाई? उसे अंबानी को तो गाली बकते हो तुम पूरे 5 साल, उसी के उस पर रोटी सेक रहे हो, और पहुंचे सारे। वहाँ पे ममता भी पहुंची, सब पहुंचे थे। इनको सबको, इनकी सरकार बनती है, सबसे पहले अडानी को बुलाया जाता है, उसके बेटे को बुलाया जाता है, हाँ, उसके बाद वहाँ पैकेज लेते हो।